हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शो के बारे में बातचीत करूंगा। SO शो का मतलब बहुत कुछ होता है। जैसे शो का मतलब इसलिए, शो का मतलब ताकि, शो का मतलब बहुत, शो का मतलब ऐसा। इसी चीज़ के बारे में हम लोग सीखेंगे कब शो का मतलब ऐसा होता है और कब शो का मतलब ताकि होता है और कब शो का मतलब इसलिए होता है और कब शो का मतलब बहुत कुछ होता है। तो इसी चीज़ के बारे में जानने के लिए दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि आज के इस वीडियो में शो के बारे में बातचीत करेंगे। शो का मतलब क्या क्या होता है और कब होता है। दोस्तों, शो के हिंदी अर्थ में बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि कब शो का मतलब इसलिए हो और कब शो का मतलब बहुत होता है और कब शो का मतलब ऐसा होता है और कब शो का मतलब ताकि और अब तक होता है। दोस्तों, इतना आप जान लीजिए और समझ लीजिए, शो का ही मतलब इसलिए, बहुत, ऐसा, ताकि और अब तक होता है। लेकिन दोस्तों कंडीशन पर होता है। कंडीशन नंबर 1 पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कंडीशन नंबर 1 बोलता है जब सेंटेंस, कोई सा भी सेंटेंस हो उसे कोई मतलब नहीं है, जब सेंटेंस के शुरू में हो सो उसका मतलब इसलिए होगा। अर्थात कहने का मतलब जब सो का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में होगा तो उस सो का हिंदी अर्थ इसलिए होगा। नेक्स्ट है कंडीशन नंबर 2, जब सो का प्रयोग किसी भी एडजेक्टिव के पहले हो, किसी भी एडजेक्टिव के पहले अगर सो का प्रयोग होगा तो उस सो का मतलब इसलिए नहीं होगा दोस्तों, तब होगा बहुत। उसके बाद है थर्ड नंबर कंडीशन, जब वर्ब के बाद, जब शो का प्रयोग किसी भी वर्ब के बाद होगा तो उसका मतलब ऐसा होता है, उस शो का मतलब क्या होगा, ऐसा होगा। नेक्स्ट आपका है जब दैट, THAT, दैट के पहले कोई भी शो आपको दिख जाए, SO शो, तो उस शो का मतलब क्या होगा, ताकि होगा। जब शो का प्रयोग दैट के पहले होगा तो उस शो का हिंदी अर्थ ताकि होगा। नेक्स्ट है आपका जब फाड़ हो, FAR, फाड़, उस फाड़ के पहले क्या लगा हो, शो लगा हो, तो उस शो का मतलब अब तक होता है दोस्तों। तो एक बार फिर से हम लोग इस चीज को रिपीट कर लेते हैं। जब किसी भी सेंटेंस के शुरू में शो होगा तो उस शो का हिंदी अर्थ इसलिए होगा। जब किसी भी एडजेक्टिव के पहले शो होगा तो उस शो का मतलब बहुत होगा। जब किसी भी वर्ब के बाद शो होगा तो उस शो का मतलब ऐसा होगा। और जब कभी भी दैट के पहले शो का प्रयोग होगा उस शो का मतलब ताकि होगा। और जब फार के पहले, फार, FAR, फार, फार के पहले अगर शो होगा तो उस शो का मतलब अब तक होगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, एग्जाम्पल्स देखते हैं क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शो का एक एक एग्जाम्पल देखते हैं कब शो का मतलब इसलिए होता है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 पे ध्यान देते हैं दोस्तों। देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब सेंटेंस होगा और उस सेंटेंस के पहले क्या लिखा होगा, शो होगा, तो उस शो का मतलब आप क्या बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है। राम गोज टू भागलपुर, राम गोज टू भागलपुर, सो आई विल ऑल्सो गो। आप यहां ध्यान देंगे दोस्तों, यहां इस सेंटेंस के शुरू में सो नहीं है, तो आप कभी कंफ्यूजन मत कीजिएगा कि शुरू में होता है तभी इसका मतलब इसलिए होता है। तो अगर मान ले कि ये सेंटेंस नहीं होता, इस सेंटेंस का इस्तेमाल इस सेंटेंस में नहीं होता, तो ये सेंटेंस ही सिर्फ होता, क्या आप समझते इस शो का प्रयोग लास्ट में हुआ है या बीच में हुआ है या शुरू में हुआ है। आपके मन में ये होता कि इस शो का प्रयोग हमारा सेंटेंस के शुरू में हुआ है, इस शो का प्रयोग कहां हुआ है, शुरू में हुआ है। तो ये पहला सेंटेंस है और ये दूसरा सेंटेंस है। तो दूसरा सेंटेंस के शुरू में तो है ना, बीच में नहीं है दोस्तों। ये सेंटेंस यहाँ पे अवेलेबल है और यह सेंटेंस यहाँ पे मौजूद है, इस कारण से इसके होने की वजह से ऐसा लग रहा है कि शो बीच में है, लेकिन ऐसा कंडीशन नहीं है। यहाँ पे जो है एक सेंटेंस है, इधर दूसरा सेंटेंस है, लेकिन दूसरे सेंटेंस के तो शुरू में है ना, इसलिए यहाँ पे शो का मतलब क्या होगा, इसलिए। तो हिंदी हो जाएगा राम गोज टू भागलपुर, राम भागलपुर जाता है, राम भागलपुर जाता है, कुछ भी हो सकता है। भागलपुर के बदले अगर मार्केट होगा तो बाजार बोल देंगे, लुधियाना होगा तो लुधियाना बोल देंगे, डजंट मैटर। राम गोज टू भागलपुर, कहां जाता है, राम भागलपुर जाता है।
अब यहां पे देखिए दोस्तों, सेंटेंस के शुरू में सो होगा तो क्या बोलेंगे, इसलिए। सो आई विल ऑल्सो गो, इसलिए मैं भी जाऊंगा, इसलिए मैं भी जाऊंगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सो का प्रयोग आप लोग समझ गए होंगे, कब शो का मतलब इसलिए होता है। राम का एक छोटा भाई है, राम जा रहा है भागलपुर, इसलिए उसका छोटा भाई बोल रहा है मैं भी जाऊंगा, इसलिए मैं भी जाऊंगा। तो नेक्स्ट चलिए दोस्तों, दूसरा एग्जांपल है आपका, सो आई एम इंटेलिजेंट, सो आई एम इंटेलिजेंट। इस सेंटेंस के शुरू में सो का इस्तेमाल किया गया है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि सो का मतलब क्या होना चाहिए। सो का मतलब यहाँ पे इसलिए होगा, इसलिए मैं तेज हूं, सो आई एम इंटेलिजेंट, इसलिए मैं तेज हूं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, राम इज मोरॉन, सो ही वाज सेंट टू द आइलम। फिर से सेंटेंस को देख लेते हैं दोस्तों, राम इज मोरॉन, सो ही वाज सेंट टू द आइलम। मोरॉन का मतलब दोस्तों फुल्लिश होता है, जिसको आप फूल भी बोलते हैं। राम मूर्ख है, अब यहां पे देखिए दोस्तों, दो सेंटेंस के बीच में है, तो इसका मतलब दूसरे सेंटेंस के शुरुआत में है, तो इसलिए यहां पे सो का मतलब क्या होगा, इसलिए ही वाज सेंट टू द आइलम, इसलिए उसे पागल खाना भेजा गया, इसलिए उसे पागल खाना भेजा गया। इसका मतलब क्या होता है, पागल खाना, और इसका मतलब मूर्ख, पागल। राम पागल है, राम मूर्ख है, इसलिए उसे, यहां पे सो का मतलब इसलिए हो रहा है, इसलिए उसे कहां भेजा गया, आइलम भेजा गया, पागल खाना भेजा गया, जहां पे पागलों को रखा जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर में है आपका, सो प्लस एडजेक्टिव। जब किसी भी एडजेक्टिव के शुरू में सो होगा तो उस सो का मतलब इसलिए नहीं होगा, बहुत होगा। एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 1, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। यहाँ पे जो सो है और सो के बाद यह हैप्पी का इस्तेमाल किया गया है, यह हैप्पी हमारा एडजेक्टिव है दोस्तों। अब कभी कभी क्या होता है ना कि कभी स्टूडेंट्स को एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब इस प्रकार के वर्ड को पकड़ने में उनको परेशानी होती है। तो अभी आपको हम तरीका बताते हैं, कभी भी आप नहीं भूलेंगे एडजेक्टिव को पकड़ने का। एडजेक्टिव जो है ना, किसी का गुण बताता है, या आकृति बताता है, या कद बताता है, या उसकी लंबाई को, लंबाई मतलब कद हो गया, तो इसमें क्या होता है, क्वालिटी को बताता है, नाउन या प्रोनाउन का। तो यहां आप देख सकते हैं हैप्पी क्या है, खुश है, हैप्पी मतलब खुश, हैप्पी हो गया हमारा क्या, गुण हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे गुड होता, गुड भी एक गुण है, बैड होता यह भी एक गुण है, लेकिन अब गुण के अंतर्गत आ जा रहा है। तो इन तमाम चीज को पकड़ने के लिए आप ध्यान देंगे, कद, रंग, या फिर आकृति, या फिर गुण, इस प्रकार का जो भी वर्ड आपको मिल जाए आप समझेंगे वह वर्ड हमारा एडजेक्टिव से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे आई जो है एक सब्जेक्टिव केस का काम कर रहा है, तो आई एम सो हैप्पी, और यहाँ हैप्पी जो है एक एडजेक्टिव है, इसके पहले जो सो लगा हुआ है, इस शो का मतलब क्या होगा, आप देख सकते हैं सो का मतलब क्या होता है, बहुत होता है। कब, जब एडजेक्टिव के पहले होता है तब। तो इसलिए यहाँ पे हम बोल देंगे आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। आई एम सो ग्लैड, इसका मतलब भी मैं बहुत खुश हूं, ग्लैड का मतलब भी खुशी होता है। आई एम सो फैट, आई एम सो फैट, अगर यहाँ पे हैप्पी के बदले फैट मिल जाए आपको तो आप क्या बोलेंगे, आई एम सो फैट, मैं बहुत मोटा हूं। अगर फैट के बदले यहाँ पे और कुछ मिल जाए, फेयर, यह भी आपका क्या है, गोरा है, गोरा हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। आई एम सो फेयर, मैं क्या हूं, मैं बहुत गोरा हूं। इस प्रकार से आप कई एडजेक्टिव जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लैक है, BLAC के ब्लैक, आई एम सो ब्लैक, मैं बहुत काला हूं। आई एम सो टॉल, आई एम सो लॉन्ग, आई एम सो शॉर्ट, इस प्रकार करके आप यूज कर सकते हैं। आपको इस प्रकार का जो वर्ड मैं बता रहा हूं दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। आज से और अभी से यह कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, कब शो का मतलब क्या होता है। तो आप ये समझ जाएंगे कि शो जब किसी भी एडजेक्टिव के पहले होता है ना, उस शो का मतलब होता है बहुत। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, सीमा इज सो सेक्सी, या ब्यूटीफुल, या गुड, या टॉल, इस प्रकार करके वर्ड जो होता है वह एडजेक्टिव होता है। सीमा बहुत ही सुंदर है, सीमा बहुत अच्छी है, इसका मतलब होता है दोस्तों ब्यूटीफुल, मतलब सुंदर भी, अच्छा भी, ठीक है। उसके बाद है आपका दोस्तों
पॉइंट नंबर 3, वर्ब प्लस शो। जब किसी भी वर्ब के बाद में शो का इस्तेमाल किया गया होगा, उस शो का मतलब तब ऐसा होगा। अभी आप देख रहे हैं प्रत्येक सेंटेंस में शो का हिंदी अर्थ चेंजिंग हो रहा है, लेकिन कंडीशन पे हो रहा है। पहला सेंटेंस में हम लोग देखे कि जब किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में शो होता है तो उस शो का मतलब इसलिए होता है। दूसरे में देखे हम लोग जब शो के बाद एडजेक्टिव होता है, अर्थात शो का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होता है तो उस शो का मतलब बहुत होता है। और थर्ड पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं कि जब वर्ब के बाद में शो होता है तो उस शो का मतलब ऐसा होता है। आप देखिए यहाँ पे राघव इज डूइंग सो। ये जो डूइंग है मित्रों, ये डूइंग हमारा वर्ब है। वर्ब क्या होता है, कैसे हम पहचाने कोई भी वर्ड हमारा वर्ब है? आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी क्रिया करते हैं वह सब का सब क्या है, वर्ब है। खेलना, हंसना, दौड़ना, सोना, उठना, मनाना, या फिर किसी को गाली देना, मनाना, इस प्रकार करके वर्ड जो होता है वह हमारा क्या होता है, एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। बस इतना ध्यान में रखना है, जो भी हमारा एक्शन होता है, क्रियाकलाप होता है, कार्य होता है, वर्क होता है, उसको हम लोग वर्क को ही हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। और जो भी हिंदी शब्द के अंत में ना लगा हो, उस हिंदी शब्द के अंत वाले को हम लोग क्या बोल देंगे, वर्ब बोल देंगे। लेकिन बहुत ऐसे भी वर्ड्स हैं जिसके अंत में ना लगा रहता है तो वह वर्ब होता नहीं है, जैसे मोना या चना या कोना, दाना, इस प्रकार के वर्ड जो होते हैं हमारा वर्ब नहीं है, क्योंकि इससे कोई कार्य गतिशील नहीं हो रहा है। यह हमारा नाउन है, वस्तु है। तो इस प्रकार नाउन जो होगा, जिस नाउन के अंत में ना लगा होगा, जिस वस्तु के अंत में ना लगा होगा, वह वर्ब नहीं होता है। वर्ब वह होता है जो हमारा एक्शन होता है, जो कार्य कर रहा होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वर्ब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल था हमारा राघव इज डूइंग सो। डूइंग क्या है, करना। डूइंग मतलब करना, करना, ना हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। एक्शन भी है, तो यहाँ वर्ब के बाद में सो आया है, तो आप हमको बताइए शो का मतलब क्या होगा, ऐसा होगा। धन्यवाद। तो राघव इज डूइंग सो, राघव ऐसा कर रहा है, राघव ऐसा कर रहा है। ऐसा नहीं बोलेंगे राघव कर रहा है इसलिए, राघव कर रहा है इसलिए, ऐसा नहीं होगा। जब इस शो के बाद फुल स्टॉप नहीं होता, एक और सेंटेंस यहाँ पे जुड़ जाता, तब इस शो का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तब क्या होता, इसलिए होता है। जब दो सेंटेंस के बीच में भी आ जाता है, उस शो का मतलब इसलिए होता है। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं एक सेंटेंस के अंत में है, अर्थात वर्ब के बाद में है, तो इस वर्ब के बाद शो को हम लोग क्या बोलेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐसा। तो अगला सेंटेंस है आपका मोनू एंड सोनू। मोनू एंड सोनू वर अब्यूजिंग सो, अब्यूजिंग सो। तो मोनू और सोनू ऐसा गाली दे रहा था, मोनू और सोनू ऐसा गाली दे रहा था। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, और भी एग्जांपल्स है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है आपका 4th नंबर, और सो का ही मतलब ताकीब होता है दोस्तों, लेकिन कब होता है, जब दैट के पहले सो का प्रयोग हो जाए उस समय। जब सो का प्रयोग दैट के पहले होगा तो उस सो का मतलब ताकि होगा। चलिए एग्जांपल पे देखते हैं दोस्तों। राम रीड्स सो दैट ही कुड पास। अब यहां पे ध्यान देंगे दोस्तों, सो का प्रयोग किसके पहले हुआ है, दैट के पहले हुआ है। दैट क्लाउज है मेरे मित्र, दैट क्या है, क्लाउज है। ये जो है क्लाउज है। क्लाउज दो तरह के होते हैं, पीसी और दूसरा एससी। पीसी प्रिंसिपल क्लाउज और एससी सबऑर्डिनेट क्लाउज। और ये जो है कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट क्लाउज है दोस्तों। तो क्लाउज की बात हम लोग बाद में करेंगे, दूसरी वीडियो में बता देंगे आपको। राम रीड्स सो दैट ही कुड पास। अब यहां पे देख रहे हैं कि सो का जो प्रयोग हुआ है दैट के पहले हुआ है, तो आप को समझ में आ रहा होगा कि सो का प्रयोग यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं, बहुत नहीं, इसलिए नहीं, तो क्या, ताकि। क्यों, क्योंकि दैट के पहले हुआ है, दैट के पहले हुआ है सो का प्रयोग, इसलिए इस सो का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ताकि हो जाएगा। तो राम रीड्स सो दैट ही कुड पास, इसका मतलब हो गया राम पढ़ता है ताकि, राम पढ़ता है ताकि वह पास कर सके, राम पढ़ता है ताकि वह पास कर सके। दोस्तों आप कुड के बदले मे का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका आई रीड इंग्लिश।
आई रीड इंग्लिश सो दैट आई मे स्पीक। इसका मतलब हुआ मैं इंग्लिश पढ़ता हूं ताकि मैं बोल सकूं। मैं इंग्लिश पढ़ता हूं ताकि मैं बोल सकूं। अब क्या बोल सकूं? जाहिर सी बात है, अगर इंग्लिश पढ़ रहा है तो इंग्लिश ही बोल पाएगा वो, या मान लेना कि हिंदी पढ़ेगा तो हिंदी बोलेगा। तो मतलब कहने का अर्थ यहाँ पे हो रहा है कि आई रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूं, सो दैट ताकि मैं क्या बोल सकूं? इंग्लिश बोल सकूं। यहाँ पे आई में स्पीक इंग्लिश लिखना कोई जरूरी नहीं है। इस सेंटेंस के अंदर ही भाव को जो व्यक्त कर रहा है वह इंग्लिश को व्यक्त कर रहा है। आपको यहाँ पे आई में स्पीक इंग्लिश लिखना जरूरी नहीं है। तो नेक्स्ट है आपका 5 नंबर, सो फार का मतलब होता है मित्रों अब तक। अब तक का मतलब जो हुआ, सो फार का मतलब सो का ही हो रहा है, लेकिन कब? जब सो के पहले आप देखेंगे सो का प्रयोग, उस सो का मतलब तब हो जाएगा अब तक। कभी कभी किसी पुस्तक में सो फार एज भी लिखा रहता है मित्रों, आप कंफ्यूजन मत कीजिएगा, दोनों सही है। सो फार भी सही है, सो फार एज भी सही है, दोनों सही है। तो यहां एग्जांपल दिया गया है, ही डिड नॉट कम सो फार। ही डिड नॉट कम सो फार। यहां पे सो का मतलब अब तक हो रहा है। अब तक कब होगा? जब फार के पहले सो होगा। अब यहां पे हिंदी एग्जांपल में हो जाएगा, वह अब तक नहीं आया। वह अब तक नहीं आया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव रूल है मित्रों। नेगेटिव में डिड नॉट प्लस V1 का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ही डिड नॉट कम सो फार, वह नहीं आया है अब तक। इसका मतलब वह अब तक नहीं आया है। नेक्स्ट एग्जांपल है, माई पेरेंट्स डिड नॉट, माई पेरेंट्स डिड नॉट कम टू नवोछिया। माई पेरेंट्स डिड नॉट कम टू नवोछिया फ्रॉम भागलपुर सो फार। आप यहाँ पे सो फार के बदले एज भी लिख सकते हैं, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे बताया कि सो फार के बदले सो फार एज भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप यहाँ पे यह सीखिए कि सो के बाद जब फार रहता है तो उसका मतलब भी अब तक होता है। आप यहाँ एज चाहे दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माई पेरेंट्स डिड नॉट कम टू नवोछिया फ्रॉम भागलपुर सो फार एज। तो इसका मतलब हो गया, मेरे पिताजी और माताजी या गार्जियन जो होते हैं, मेरे माँ और पिताजी अब तक भागलपुर से नगोछिया नहीं आए हैं। मेरे माता और पिता जो हैं भागलपुर गए हैं लेकिन अभी तक आए नहीं हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान में रखना है, जब सो के बाद दैट होगा, अर्थात दैट के पहले जब सो होगा उसका मतलब ताकि होगा, और जब फार के पहले सो होगा, फार के पहले सो होगा उसका मतलब अब तक होता है। जब किसी भी सेंटेंस के पहले में सो होगा उसका मतलब इसलिए होगा। जब कभी भी एडजेक्टिव के पहले होगा उसका मतलब क्या होगा दोस्तों? बहुत होगा। और जब किसी भी वर्ब के बाद में सो होगा इसका मतलब ऐसा होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपका कंफ्यूजन सो का आज से खत्म हो चुका होगा। अगर आपका एक भी कंफ्यूजन, एक भी डाउट क्लियर हो गया हो तो कमेंट में जरूर हमको बताइएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।